सभी का स्वागत है एक और न्यू ऑनगोइंग एनिमे में। और ये भी ऑनगोइंग एनिमे है, तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा देखने में। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मजा आएगा। चिंता मत करो, इसके बाकी जितने पार्ट्स है वो भी मैं तुरंत लाने वाला हूँ। और इससे पहले वाला जो मैंने किया है उसके अभी नहीं आए हैं पार्ट्स, मतलब आपको पता है ना, वीक में सिर्फ एक ही वीडियो आता है जो ऑनगोइंग एनिमे रहता है, इसलिए उसे आने में थोड़ा सा लेट है। और तुम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी मैंने रखा है, तो तुम लोग को जल्दी वो सरप्राइज पता चल जाएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत यहाँ शैडो वर्ल्ड से होती है। और यहाँ शैडो वर्ल्ड में हमारे कुछ हीरोज बचे हुए रहते हैं, जिनमें से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डेजर रहता है। उनको ये ड्रैगन को हराना रहता है, और ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो जो आपने बीच वाला देखा वो हमारा डेजर था, और ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है। असल में ये सारी बातें शैडो वर्ल्ड की रहती है। ये लोग अपनी दुनिया से शैडो वर्ल्ड में आए थे, क्योंकि शैडो वर्ल्ड से मॉन्स्टर बाहर निकल रहे थे और इनकी दुनिया को तबाह कर रहे होते हैं। सो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये लोग शैडो वर्ल्ड में घुस जाए, और फिर शैडो वर्ल्ड में घुस के वहाँ का जो बॉस है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता, कि शैडो वर्ल्ड से मॉन्स्टर्स निकलना ही खत्म हो जाए। आगे हमें ये बताया जा रहा होता है कि जो शैडो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुनिया है, और यहाँ पर लगभग जितने भी हंटर्स रहते हैं वो सारे घुसे हुए रहते हैं सिर्फ इस ड्रैगन को हराने के लिए। ये हमारा डेजर रहता है, जिसकी एक अलग ही मैजिक एबिलिटी रहती है, और इसके बस कुछ गिने चुने साथी यहाँ पर बचे हुए रहते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़ाई में लगभग करोड़ों को खो दिया रहता है, और करोड़ों में से बस यही लोग बचे हुए रहते हैं। और ये ड्रैगन रहता है, ये इनका फाइनल एकदम लड़ाई होने वाला था, फाइनल बॉस। लेकिन उस ड्रैगन को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं रहता है। यहाँ पर सभी लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। वो ड्रैगन एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करने वाला था। शील्ड हीरो भी यहाँ पर तैयार रहता है, वो अपनी शील्ड से इस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले डेजर उस मैजिक को न्यूटिफाई कर देता है, यानी उस मैजिक को हटा डालता है, ताकि इन्हें ना सहना पड़े। क्योंकि ड्रैगन का हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है, और डेजर को साफ साफ पता रहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये लोग मारे जाएंगे। वो ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि इसके बाकी जितने साथी हैं वो सारे एकदम वक्त पे जाकर हमला कर सके, क्योंकि ड्रैगन को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। तो जितने वक्त डेजर उसे पकड़ा हुआ रहता है, इसके सारे साथी जाते हैं हमला करने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला रहता है, क्योंकि जो हमारा ड्रैगन था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और देख सकते हैं कि कैसे ये हमला करने जाता है, लेकिन शील्ड हीरो रोक लेता है अपनी शील्ड की वजह से। और फिर साइड से ये दोनों जाते हैं, ये दोनों मेन अटैकर्स रहते हैं, और ड्रैगन पर करते हैं बहुत ही जोरदार वार। और फिर वो हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ये बचा लेते हैं, ये इनके लीडर रहते हैं, और ये मैजिक से इस लड़की की पावर को बढ़ा डालते हैं। और फिर वो लड़की जाती है और इस ड्रैगन के ऊपर देती है एक जोरदार स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहां पर हो जाता है एक बहुत बड़ा धमाका, बहुत ही ज्यादा। और इन्होंने ड्रैगन को हरा दिया रहता है फाइनली। इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद, इतने साल बीत गए, इतने सारी जान गंवाने के बाद फाइनली ये लोग जीत चुके हैं, और इनके चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। लेकिन अब शाम हो चुकी रहती है। कुछ कह रहे होते हैं लगता है हमने गलत अपोनेंट को हरा दिया है, क्योंकि अभी हायर अप से कुछ भी आया नहीं है। और कुछ कह रहे होते हैं कि नहीं, हमने बिल्कुल सही को हराया है, क्योंकि ये ड्रैगन है और हमने इसी को हराया है। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी देर में अपनी दुनिया वापस लौट जाएंगे, क्योंकि अगर आपने बॉस को हरा दिया है तो आप अपनी दुनिया में वापस लौट जाएंगे। लेकिन अभी तक ये लोग वापस नहीं लौटे हुए रहते हैं। और फिर शील्ड हीरो हमारे डेजर से कह रहा होता है कि ये ही असली हीरो है, क्योंकि डेजर को कोई यहाँ पर जानता नहीं था। और फिर ये पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तब जो हमारा डेजर रहता है वो बताता है कि मैं एक कॉमनर हूँ। मतलब यहाँ पर कॉमनर और रॉयल्स लोग का रहता है, तो रॉयल को थोड़ा सा ज्यादा रॉयल्टी मिलता है, लेकिन कॉमनर को ज्यादा कोई नहीं जानता था। और डेजर ने बहुत किसी को खोया भी रहता है, और ये प्रीस्ट रहती है इनकी। कह रही होती है कि हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि हमने हरा दिया है, अब चलो आराम से रहा जाए, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग अपनी दुनिया में पहुंच ही जाएंगे। और जो इनके लीडर रहते हैं डेजर से माफी मांग रहे होते, कह रहे होते हैं कि मुझे माफ करना, मैं एक नोबल हूँ, लेकिन हमने कॉमनर को कभी भी अपने तक नहीं समझा, इसके लिए वो माफी मांग रहे होते हैं। फिर सब यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं कि आखिर जब वो लोग अपनी दुनिया में चले जाएंगे तब वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब तो इनकी दुनिया सुरक्षित है। और यहाँ पर शील्ड हीरो सबसे ज्यादा फनी रहता है, वो सबको बता रहा होता है कि मैं ये करूंगा। और वो डेजर को भी कहता है कि तुम क्या करोगे, क्या तुम अपनी एकेडमी में वापस जाओगे। लेकिन डेजर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि आखिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि डेजर ने बहुत कुछ देख लिया रहता है, और इसने लगभग अपने सारे चहीतेमंद लोगों को खो दिया रहता है। इसके लिए काफी मुश्किल होता है कि आखिर ये क्या करेगा अपनी दुनिया में जाकर और क्या नहीं करेगा। लेकिन इनके जो बॉस रहते हैं उन लोगों ने पक्का एकदम फैसला कर लिया रहता है कि जब ये वापस जाएंगे तो नोबल्स और जो कॉमनर लोग रहेंगे उन्हें एकदम इक्वालिटी मिलने वाली है वहां पर। तो इसी के बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने तो कुछ स्टोन्स भी इकट्ठा कर लिए रहते हैं, ताकि ये वापस जाए तो अपनी फैमिली से मिलेंगे। शायद इनकी फैमिली जिंदा हो या फिर ना हो, ये भी ना पता हो इन्हें तो। लेकिन फिर भी सब लोग पूरा भरोसा रखते हैं कि हाँ, सब चीज बिल्कुल सही होगा, और यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने वाला है।
आगे ये लोग ऐसे ही करके टाइम पास कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें ये बताया जा रहा होता है कि जो इनके हायर अप से अभी तक इन्होंने नहीं बुलाया रहता है। मतलब अगर आपने बॉस को हरा दिया है तो हायर अप्स को अभी तक बुला लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं होता। और जब इस लड़की से सवाल पूछा जाता है कि तुम क्या करने वाली हो, तब वो मुंह फेर लेती है। हालांकि शील्ड हीरो यहाँ पर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है, क्योंकि वही सबसे सवाल जवाब पूछ रहा होता है। और यहाँ पर वो डेजर को कह रहा होता है कि तुम्हें तो एक लड़की पसंद थी ना, लेकिन यहाँ पर वो लड़की पहले ही मारी जा चुकी रहती है, इसलिए डेजर कुछ भी नहीं कहता है। बस इतना कह देता है कि ठीक है, देखा जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन अचानक से इन्हें एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी सोर्स महसूस हो रही होती है, जो उस ड्रैगन के अंदर से आ रहा था। सो ये लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, वो ड्रैगन अभी तक मरा नहीं है क्या। तब इनका लीडर बता रहा होता है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब ड्रैगन खत्म हो जाते हैं तब उनका जो हार्ट रहता है उसके अंदर तो अभी भी वो मैजिकल एनर्जी बची हुई रहती है। सो वो जितनी मैजिकल एनर्जी है वो एक साथ एक्सप्लोड होने के लिए अब तैयार है। और अगर ये मैजिकल एनर्जी एक्सप्लोड हो जाती है तो ये लोग नहीं बचने वाले हैं। अब इन्हें पता चल चुका रहता है कि ये लोग नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि ये लोग चाह कर भी बहुत दूर तक नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन के अंदर बहुत ही सारी मैजिकल एनर्जी थी। सो सब लोग फैसला कर लेते हैं कि चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग जिंदा बचेंगे या फिर जिंदा नहीं बचेंगे। सब लोग अपनी पावर से, मतलब अपनी फुल पावर से एक फोर्स फील्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेजर भी अपनी पावर कर कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं आता है, क्योंकि उसका मैजिक ही खत्म हो चुका रहता है अब यहाँ पर। और किसी का मैजिक काम नहीं कर रहा होता है। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और यहाँ पर डेजर भी अपने पुरानी यादों को सोच रहा होता है। मतलब अभी भी इसकी जिंदगी में जितना भी सब कुछ हुआ था इसके साथ में, वो सारा एकदम चैप्टर वाइज इसकी आंखों के सामने चल रहा होता है कि क्या क्या हो गया है। और जब ये अपनी आंख खोलता है तो देखता है ये क्या, ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। और इसने एक नॉर्मल सी शर्ट पहनी हुई रहती है, जहाँ पर एक लेडी कह रही होती है कि आप सभी का हेवन एकेडमी में स्वागत है। यहाँ पर डेजर को एकदम सब चीज पहले से ही पता रहता है कि आखिर वो प्रिंसिपल कौन है और वो आगे क्या बोलने वाली है। जैसे जैसे वो बोल रही होती है उनसे पहले ही हमारा डेजर सारी बातें बोल रहा होता है, क्योंकि वो आ चुका रहता है अपने ही पास्ट में, 10 साल पीछे आ चुका रहता है ये। और यहाँ पर ये एग्जाम के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पर 600 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, लेकिन उसमें से भी बहुत कम को लिया जाएगा बाद में। और आगे चलकर ये लोग शैडो वर्ल्ड में लड़ने वाले हैं, लेकिन ये अभी नहीं होने वाला है, ये बाद में होने वाला है। और ये ईयर रहता है 3600 कुछ। और डेजर को यहाँ पे सब पता रहता है कि इसके आने वाले जो 10 साल बाद है ये लोग जाएंगे शैडो वर्ल्ड में, और फिर शैडो वर्ल्ड में लगभग 150 मिलियन कैंडिडेट्स मारे जाएंगे। और ये सारी चीजें पहले से ही इसके साथ हो चुकी रहती है, तो ये बहुत ही ज्यादा उदास रहता है कि फिर से नहीं बहुत ज्यादा उदास हो गया रहता है, क्योंकि इसे सब पता रहता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। और अंत में सबके सब मारे ही जाने वाले रहते हैं। और बहुत ज्यादा ही इसे याद आ रही होती है अपनी गर्लफ्रेंड की। और तब ये आराम से यहाँ बैठा हुआ रहता है, सोच रहा होता है कि पता नहीं आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं रीइंकारनेट हो गया हूँ वापस से उसी जगह पर, वही बेकार सा स्कूल। तभी एक लड़की आ जाती है जो बहुत गुस्से में रहती है, ये इसकी ट्रेनर रहती है और हमें इसका नाम वॉर बताया जाता है। सो जो वॉर रहती है वो बोल रही होती है कि तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है। और इसके स्टैट्स चेक करती है और फिर बताती है कि तुम एक कॉमनर हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। असल में कॉमनर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो जाता बीटा क्लास में ही है, और जो हमारे नोबल्स है वो थोड़ा सा नंबर क्या ज्यादा ले आए वो चले जाते हैं अपर क्लास में। ये जो स्कूल है ये डिस्क्रिमिनेशन करने में एक नंबर माहिर है, मतलब समझ रहे हो, जो नीचा है उसे एकदम नीचा ही रखता है और जो ऊपर रहता है उसको थोड़ा सा वहीं ऊपर पहुंचा देता है। भले नीचे वाला कितना भी कोशिश करे उसको बीच में ही लाके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं पहुंचाया जाएगा। सो ये यहाँ स्कूल का नियम रहता है। अब ये लोग अंदर में आ चुके रहते हैं। वॉर उसे बता रही होती है क्या तुमने देखा है क्या, वो कहता है कि हाँ शायद पहले कभी देखा है, लेकिन वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक ही ऐसी फैसिलिटी है, समझे। तभी इन्हें मिल चुका रहता है एक और मेज, और ये वाटर टाइप रहता है और हमारी जो वॉर रहती है वो फायर टाइप रहती है। सो वॉर तो काफी फेमस रहती है। सो वॉर उस वाटर मेज में एकदम कट्टर दुश्मनी रहती है। तो हमारा वाटर मेज कहता है तुमने मुझे पिछली बार गलती से हरा दिया था, मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं लड़कियों को जीतने देता हूँ, समझे। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर दोनों के बीच में अपना ही बहस हो रहा होता है, जहाँ पर वो हमारे डेजर को देखता है और कहता है अच्छा तो तुम्हारा पार्टनर एक कॉमनर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहूंगा, भले ही तुम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम जाने वाले तो बीटा क्लास में ही हो, तो तुम ज्यादा कोशिश ना भी करो तो इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट से ताकतवर हो या फिर ताकतवर नहीं हो, चलो तुम्हें गुड लक, बाद में देखा जाएगा। और यही सारा थोड़ा सा उसे डिमोटिवेट करने के बाद वो जाने लगता है। लेकिन वॉर को यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि चलो दिखा दे, चलो इसे दिखा देंगे कि आखिर तुम हो क्या, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम फेल हो। और वो कह रहा होता है कि शांत रहिए शांत रहिए। अब ऐसे करते करते वो लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और यहाँ पर सबको अपना पार्टनर चुनना रहता है, और यहाँ पर वो किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से उसे आवाज आती है डेसर, और तब ये रोमांटिक गाना रहती है, असल में यही इसका लव इंटरेस्ट रहती है। और जब ये पीछे मुड़ता है तो देख लेता है और ये याद आ रहा होता है रोमांटिक गाना के बारे में, उससे सारी चीजें, और वो उसका नाम भी ले लेता है। तब ये पूछती है कि तुम एक नंबर के फॉरवर्ड हो, आखिर
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? लेकिन यहाँ तो इसके दिमाग में वो सारी यादें चल रही होती है और सोचता है कि मैं वापस से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। हालांकि ये नाम ले लेता है तो वो सोचती है कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता है। तब ये बहाना बना रहा होता है, बहाना नहीं बनाता है, असल में सच ही कह रहा होता है। कह रहा होता है कि वो वहां पर एग्जाम बोर्ड में मेरा और तुम्हारा मतलब हम लोग का ग्रुप सेम है, तो वहां पर मैंने नाम देखा है तुम्हारा। वो कहती है अच्छा। वैसे भी उसे ये लूजर लग रहा होता है क्योंकि ये रहता तो कॉमनर है, तो बहुत नॉर्मल से कपड़े पहन के आया हुआ रहता है। आगे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर सब एकदम बताया जा रहा होता है कि आगे क्या क्या होने वाला है, कौन सा एग्जाम देने वाला था। और वॉर इधर आके बता रही होती है कि तुम्हें अच्छे से पास करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, तो उनसे भी तुम्हें निपटना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होने वाला इस एग्जाम को पास करना। और वैसे भी तुम लोग जब एग्जाम देने के लिए जाओगे शैडो वर्ल्ड में, चिंता मत करना, वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो एंट्रेंस लेवल होगा। तब तक ये बंदा आ जाता है। यहाँ पर ये अपनी स्टूडेंट के साथ आया हुआ रहता है और उसे कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, तुम तो सबसे पहले ही मरने वाले हो क्योंकि तुम हो कमजोर, कॉमनर, सिंगल पसली, ढेर पसली। समझे? ऐसे ही पूरा एकदम मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि रहता तो एक नोबल है। और ये लड़की रहती है जेस्ट, आपने इसे पहले भी देखा होगा। और ये भी आपको याद होगा, ये आइस मैजिक टाइप यूजर रहती है। आपने अभी लड़ाई की शुरुआत में ही देखा होगा इसे। ये भी लास्ट तक सरवाइव कर जाती है। हालांकि हमारा डेजर्ट सोच रहा होता है कि क्या इसे भी सब चीज याद है, लेकिन नहीं, उसे याद नहीं रहता है। और इधर वॉर और इसकी लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी रहती है, जहां पर ये बंदा हंस रहा होता है और कहता है कि चलो। और वॉर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जानबूझकर इसे टीज करता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में उधर बातचीत नहीं होती हमारे डेजर और जेस्ट के बीच में। अब इनका ग्रुप सबका सेम ही रहता है, मतलब डेजर रोमांटिकाना जेस्ट ये लोग एक ही ग्रुप में रहते हैं और आ चुके रहते हैं। ये पहला स्टेज रहता है। सो पहला स्टेज ये लोग पार करने में ही आराम से जाने वाले रहते हैं। तो इनका काफी ग्रुप रहता है। इसमें ये रहता है कि एक दूसरे को हराना रहता है और जो हार जाएगा मतलब वो हार जाएगा और जो जीतेगा वही आगे जाने वाला है। सो मैं बता दूं, इनमें से सबसे ताकतवर एक तरीके से जेस्ट ही रहती है और वो जेस्ट को देख रहा होता है। लेकिन जेस्ट से कह रही होती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे हो और मैं कमजोरों पे वार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो जेस्ट थी वो ताकतवर इंसानों पे वार करती है। और कह रही होती है कि तुम्हें थोड़ा सा अपना आंख भी ठीक कर लेना चाहिए, अगर देखना ही है तो तुम मुड़ के भी देख सकते हो, ऐसे तिरछी नजर से देखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा डेजर रहता है वो एकदम हैरान रहता है कि ये तो यार सचमुच फ्रेंडशिप करने के बिल्कुल भी एकदम लायक नहीं है, क्योंकि एकदम मुंहफट रहती है और साथ ही साथ प्यार से भी बात नहीं कर रही होती है। खैर हमारे डेजर को इससे कोई भी मतलब नहीं रहता है क्योंकि वो समझ गया था कि हाँ, इसे पुरानी मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं है। अगर याद रहती तो ये मुझे जानती। हालांकि नाम लिया था लेकिन उसने बोर्ड पे देखा था। सो जैसे ही स्टार्ट होता है वो सबसे पहले आगे निकल जाती है। रोमांटिकाना भी उसके पीछे निकलती है, लेकिन गलती से एक पेट के ऊपर पैर पड़ गया रहता है तो वो माफी मांग रही होती है। और इधर हमारा जो डेजर रहता है वो फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है रोमांटिकाना के साथ। यहाँ पर उसे लगता है कि ये सचमुच एक परवट है क्या, लेकिन फिर वो बात को चेंज कर देता है। टॉपिक चेंज करने में ये एकदम माहिर रहता है और फिर दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। अचानक से हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जो डेजर है वो अपनी आंखें खोल लेता है और रोमांटिकाना को हल्का सा धक्का दे देता है। और ये धक्का उसने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ रहता है क्योंकि सामने से एक फायर बॉल पड़ता है और उसने बचा लिया रहता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब फिर से रोमांटिकाना पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अब ये तैयार हो चुकी रहती है और यहाँ पर वही हमला करके उसे एलिमिनेट कर डालती है। तो वो बंदा तो एलिमिनेट हो चुका रहता है और फिर अब इधर हमें जेस्ट को दिखाया जाता है जिसके पीछे दो बंदे पड़े हुए रहते हैं और इधर ये कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन उसका भोला भाला चेहरा देख के फिर से गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने एकदम चेहरा नॉर्मल बना के रखा हुआ रहता है हमारे डेजर ने। वो तो बस हमारा हीरो दिखाना नहीं चाहता था और यहाँ पर ये अपनी पावर का शो ऑफ कर रही होती है। और यहाँ जो सुप्रीम मतलब सारे ताकतवर लोग बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि इस बार के जो नोबल्स है इस बार तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। मतलब इस बार के जो कॉम्पिटिटर्स हैं नोबल से ज्यादा हैं, उन लोगों ने तो सही में कमाल कर दिया। मतलब देखो कितना ज्यादा मस्त है। लेकिन इनके बीच में एक बेवकूफ भी है जो कि एक कॉमनर है और ये तो लगता है पहले ही बाहर निकल जाएगा। सब लोग इसके बारे में बुराई कर रहे थे मगर ये नहीं, इन्हें लग रहा होता है कि पक्का हमारे डेजर के अंदर कुछ ना कुछ तो है क्योंकि वो स्पेशल है। और इधर जो जेस्ट रहती है हमें दिखाया जाता है कैसे इसके पीछे बंदे आ रहे होते हैं और यहाँ पर लोग फैसला करते हैं कि हम दोनों मिलकर साथ में एलिमिनेट कर देंगे। मगर जो जेस्ट रहती है उसे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं रहता है क्योंकि वहां पर वो अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखा रही होती है इन सभी लोगों को और ऐसे वो हवाओं को काटते जा रही होती है। और फिर ये जो बंदे रहते हैं ये तो एकदम